नमस्कार बच्चों, कल हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसमें कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स की। ठीक है ना। आज उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन थे कॉमन रूट से रिलेटेड वो मैंने आपको कल की क्लास में कंप्लीट करा दिए। आज हम कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम? ठीक है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। If the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and x square plus 4x plus 5 equal to 0 have common root, then we find the ratio a ratio b ratio c। करें स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर जब आपके पास इस तरह से तीन पैरामीटर दिए हुए हैं और एक इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। जो तीनों पैरामीटर है वो केवल फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन, जैसे 4 5, मतलब क्लियर है कि ऐसी इक्वेशन है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट वी चेक दिस इक्वेशन हैव द रूट्स रियल और इमेजिनरी। ठीक है ना। पहले हमें ये चेक कर लेना है कि यहाँ जो इक्वेशन गिवन है जो उसके रूट्स क्या है, रियल है या इमेजिनरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, है ना, रूट्स की नेचर देख रहे हैं अपन। तो नेचर देखने के लिए क्या निकालेंगे, इसका डी फाइन करेंगे। क्या फाइन करेंगे बच्चों? डी। इसका डी क्या आ रहा है? 4x प्लस 5। 4 का मतलब 4 स्क्वायर तो 16 और 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, ए की वैल्यू 1 है। तो ये आप देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी। जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। और जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था तो मैंने वहाँ क्लियर किया था, इफ एन इक्वेशन हैव रूट्स आर इमेजिनरी देन रूट्स ऑफ इक्वेशन इन कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म। तो जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो किस में होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इफ वन रूट इज a प्लस आयोटा b देन अनदर रूट बीटा इज डिफाइंड बाई a माइनस आयोटा b। इस तरह से हम रूट्स को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रूट्स कैसे हैं? कॉन्जुगेट पेयर में। जब रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में हैं तो इसके जो दोनों रूट्स हैं, भाई एक रूट से आपको सेकेंड रूट पता लग ही रहेगा, तो कॉन्जुगेट पेयर में फिक्स है। तो इसका मतलब इसके भी दोनों रूट्स कैसे होंगे? कॉन्जुगेट पेयर में। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन में क्या है? हैव कॉमन रूट्स का मतलब यहाँ पर वन कॉमन रूट नहीं है, बोथ रूट्स आर कॉमन, है ना। इन दिस क्वेश्चन बोथ रूट्स आर कॉमन। आपको इस क्वेश्चन में यहाँ से हमें क्या कंफर्म हो जाता है, अगर एक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं और कॉमन रूट की बात कर रहा है, इसका मतलब बोथ ऑफ इक्वेशन हैव कॉमन रूट, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट जो हैं वो कॉमन होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट क्या है बच्चों? कॉमन है। और जब दोनों रूट कॉमन होते हैं तो हम कंडीशन में क्या यूज़ लेते हैं? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही काम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखो a1 क्या हो गया? a, और a2 क्या हो गया? 1, b1 क्या हो गया? b, b2 कितना हो गया? 4, और c1 कितना हो गया? c, c2 कितना हो गया बच्चों? 5। क्लियर है? तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 1 रेशो 4 रेशो 5। ये आपका इसमें क्या बनेगा? आंसर। समझ में आया आपको? है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर दो इक्वेशन आपको गिवन है और आप कॉमन रूट की बात कर रहे हो तो आपके पास अगर एक इक्वेशन के रूट से आपको ये कंफर्म हो जाता है कि दिस इक्वेशन हैव बोथ, दिस इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इमेजिनरी। तो यहाँ पर फिर उस केस में दोनों रूट कॉमन होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है आपको, दिया हुआ है इफ x प्लस के इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रिएशन वी हैव टू टू एक्सप्रिएशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू and x square plus lx plus m and x plus k is a common factor of both of equation. What is mean of x plus k is a common factor of both of
एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस के इज अ कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। जो ये x इक्वल टू माइनस के है, माइनस के इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन रूट ऑफ बोथ ऑफ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का क्या है, कॉमन रूट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू माइनस के इज अ कॉमन रूट, so satisfy both of इक्वेशन। तो ये क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस के को हम दोनों इक्वेशन में किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। क्लियर है। सो माइनस के होल स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, k स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से आ जाओ, ये कितना आएगा, माइनस पी के एंड फर्दर प्लस q इज इक्वल टू 0। ओके, एंड अगेन x इक्वल टू माइनस के सेटिस्फाई द सेकेंड इक्वेशन आल्सो। सो k स्क्वायर माइनस एल के प्लस m इक्वल टू 0। ठीक है, सो कंसीडर 1 एंड 2। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करो तो k स्क्वायर से k स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, कितना आ रहा है ये, यहाँ से हम देखो k को कॉमन लो और सेपरेट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सो l माइनस पी। ओके, एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो प्लस q माइनस m इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे राइट कर लो, k इक्वल टू पी माइनस एल, सॉरी k इंटू पी माइनस एल इक्वल टू क्यू माइनस एम, ऐसा आ जाएगा ये। और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी q माइनस एम अपॉन पी माइनस एल। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। तो हमें ये देखना है कि ये जो ऑप्शन है k, ये जो k की वैल्यू है यहाँ किस ऑप्शन में आ रही है, तो q माइनस एम पी माइनस एल, तो आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। ओके, ये डी ऑप्शन इसमें आंसर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो हम यहाँ पर ऐसा अटेम्प्ट कर लेंगे, ये डी की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपली, है ना। तो इस तरह से आप फाइंड करें, इस तरह से आप कंप्लीट करें। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड द बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ओके, हैव कॉमन रूट, देन प्रूव दैट। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, हैव कॉमन रूट। ठीक है, तो यहाँ पे उस कॉमन रूट की हम बात करें इसमें, तो वो देखो क्या बन रहा है आपके पास, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये आ रहा है। और सेकेंड इक्वेशन में क्या आ रहा है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, इफ वी पुट x इक्वल टू ए, सॉरी 1, we put x equal to 1 in both of equation, अगर x equal to 1 को मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट करूं, देन हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और इसमें भी देखो क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आप x इक्वल टू 1 यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हो तो क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ एक रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, एक रिमार्क की फॉर्म में आप उसको नोट कर सकते हो। क्या रिजल्ट है, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, इट मीन्स वन रूट ऑफ इक्वेशन
रूट ऑफ इक्वेशन इज 1। तो इसका मतलब उसका जो एक रूट है वो क्या है, 1 है। हम यहाँ 1 को कॉमन रूट क्यों मान रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में अगर आप 1 को पुट कर रहे हो तो a प्लस बी प्लस सी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इससे ये रिजल्ट कैसे आया। तो यहाँ से क्या होता है, एक फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। दिस रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, और ये रिजल्ट इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी क्या मिला हमें, 0। तो जब आप इस फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी को किससे रिप्लेस करते हो, 0 से, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये पूरा 0 हो जाता है और आपको क्या मिलता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ से देखो क्या आता है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc, और ये आपके पास इसमें रिजल्ट आता है। ओके, तो ये इस तरह से प्रूफ हो गया। ओके बच्चों, तो ये इस तरह से हमें कॉमन रूट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। चलें आगे। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, इफ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, गिवन है कि एक रूट कॉमन है, देन शो दैट इक्वेशन देयर अदर रूट्स इज द इक्वेशन। मतलब ये कह रहा है कि एक रूट तो दोनों में कॉमन है और जो दोनों इक्वेशन के रिमेनिंग रूट है ना। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम आते हैं इसके, वी हैव टू इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। वी कंसिडर दिस इक्वेशन हैव रूट अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा अगर कॉमन रूट है तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड गामा। ठीक है ना, इसके अल्फा बीटा हो गया, इसके अल्फा गामा हो गया। ठीक है, तो ये अल्फा अगर दोनों में कॉमन है तो बीटा और गामा किसके रूट्स हुए, बीटा एंड गामा, है ना। वी हैव टू प्रूव बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। ओके, तो बीटा और गामा जो है वो इस इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से गिवन है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात। ये इस तरह से अल्फा जो है यहाँ पे क्या है, दोनों का कॉमन रूट है, तो बीटा गामा किस इक्वेशन के रूट हो गए, थर्ड इक्वेशन के। इसके ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर, तो यहाँ से चलते हैं। देखो अल्फा जो है, अल्फा इज अ कॉमन रूट, इज कॉमन रूट। अल्फा जो है क्या है, वो कॉमन रूट है, तो वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसमें सेटिस्फाई करोगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इक्वल टू 0, और यहाँ से देखो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सेपरेट करते हैं 1 एंड 2। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करते हैं तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिमूव। यहाँ से देखो अल्फा को कॉमन लो तो ये कितना आ गया आपके पास, b माइनस सी आएगा यहाँ से, और यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो प्लस a, और ये कितना आएगा c माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो b माइनस सी दोनों में से निकल जाएगा, b माइनस सी यहाँ से निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो c माइनस बी है और हमने b माइनस सी, तो अल्फा माइनस ए इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया। ठीक है ना, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, a। अब हम दोनों इक्वेशन में यहाँ पर चलें तो फर्स्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या निकालते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन में, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, यहाँ से देखो ये आता है c बाई ए, तो ए सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए सी। इसमें से अल्फा कितना है, a है, अल्फा इक्वल टू कितना है यहाँ पे a,
तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा सी। क्लियर हो रहा है सबको? इस तरह से बहुत सिंपल सी कहानी है। नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया? यहाँ पे आपके पास हो गया कितना? अल्फा गामा, अल्फा इंटू गामा कितना हो जाएगा? ए बी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है? ए, तो ए गामा इज इक्वल टू ए बी, सो गामा इज इक्वल टू बी। क्लियर है? तो बीटा कितना आ गया? सी आ गया, और गामा कितना आ गया? बी आ गया। एंड वी फाइंड द इक्वेशन विच रूट्स आर बीटा इन गामा। नाउ फाइंड द इक्वेशन विच रूट्स आर बीटा इन गामा, जिसके रूट्स क्या हैं? बीटा और गामा है। ठीक है, बीटा गामा उसके रूट्स है, तो इक्वेशन क्या राइट करते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस बीटा गामा। ठीक है, इस तरह से। तो देखो बीटा प्लस गामा, तो ये बीटा प्लस गामा देखो यहाँ से कितना बन रहा है आपका? बीटा प्लस गामा बन रहा है बी प्लस सी। कितना बन रहा है? बी प्लस सी। और बीटा गामा कितना हो रहा है? बी सी। बीटा गामा कितना हो रहा है? बी सी, है ना? तो यहाँ से देखो बीटा प्लस गामा की वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? आपके पास आ गई बीटा की वैल्यू सी। ठीक है, नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? यहाँ पे नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ गामा। वैल्यू ऑफ गामा के लिए आप क्या करोगे? यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ से अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा आपके पास गामा इंटू अल्फा। सेकेंड इक्वेशन में आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू ये है, और सेकेंड इक्वेशन में हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा? ए बी। तो यहाँ से ए गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी हो गई? बी, है ना? अब हम देखो यहाँ से क्या फाइंड कर रहे हैं? सम ऑफ रूट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा। इस फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे आप तो अल्फा प्लस बीटा वो यहाँ से ले लो, माइनस बी आ रहा है। कितना आ रहा है ये? माइनस बी। यहाँ से देखो कितना आ रहा है? माइनस बी। ठीक है, और यहाँ से दूसरा हम क्या लेंगे? यहाँ पे अल्फा प्लस गामा। तो सेकेंड इक्वेशन से अल्फा प्लस गामा कितना आएगा बच्चों? माइनस सी। ठीक है ना? यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको? अब देखो यहाँ से ये अल्फा अल्फा दोनों में आ रहा है, और हमें क्या करना है? यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो ये अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कितनी आ रही है? ए। यहाँ से आ जाएगा माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से गामा आ जाएगा माइनस, यहाँ से देखो कितना आ रहा है? यह आ जाएगा बीटा प्लस गामा फाइंड करना है ना हमें, बीटा प्लस गामा। तो ये बीटा प्लस गामा कितना हो रहा है? 2 अल्फा हो रहा है वो वहाँ पे आपके पास। या फिर आप इसको ऐसे करो, सुन, माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, देखो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? ए, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? सी। ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? ए, और गामा की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? बी। ये इस तरह से आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो इसमें हम क्या करते हैं? इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ बी प्लस सी, है ना? ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, है ना? इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b प्लस सी इक्वल टू -2a, और 2 से 2 को उड़ा दो तो b प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया? माइनस है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ये है यहाँ पे, तो b प्लस सी इक्वल टू कितना आ रहा है? -a आ रहा है। अब इसमें आगे चलिए आप, तो यहाँ से देखो क्या करना है अब अपने को इस इक्वेशन में, अब हमें क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन विच रूट्स आर बीटा एंड गामा, यही निकालनी है हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा? बीटा प्लस गामा, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? बीटा गामा। ओके बच्चों, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? सी, और गामा की बी, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी, यहाँ पर एक्स आएगा प्लस एक्स, और ये कितना आ जाएगा? बी सी।
अब यहाँ से देखो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से पुट करो कितना आ जाएगा प्लस ए एक्स और प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। एक बार और इसको आप देख लो किस तरह से क्या क्या किया। अल्फा और बीटा के वैल्यू आपको सॉरी गामा और बीटा के वैल्यू क्लियर हो गई कि हमने कैसे फाइंड करी। दोनों इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले। तो फर्स्ट इक्वेशन के रूट क्या थे यहाँ पे अल्फा बीटा, सेकंड इक्वेशन के रूट क्या थे अल्फा गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट फर्स्ट इक्वेशन के अल्फा इंटू बीटा आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू है कितनी ए सी, और आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी c। और सेकेंड इक्वेशन के लिए रूट क्या आ रहा है बीटा और गामा, अल्फा और गामा। तो यहाँ पर ए बी और उससे गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखो एक तो सम ऑफ रूट से ये काम किया है। तो अल्फा की वैल्यू a प्लस सी है ना, अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू c, अल्फा प्लस गामा a प्लस बी। और यहाँ से अगर इक्वेशन से देखें तो ये आ रहा है माइनस बी और ये आ रहा है कितना माइनस सी। दोनों इक्वेशन से सम ऑफ रूट निकालोगे ना आप, तो वहाँ से इन दोनों को ऐड करो तो माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी होगा। मैं इन्हें क्या करा आपको, इसको इस तरफ लेके गए और 2a को उधर लेके गए। तो 2a ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2a, और b प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया माइनस है। क्लियर हो गया ये आपको, है ना। तो ये एक रिलेशन आ गया जो हमें काम करना है कहाँ पर इक्वेशन में। अब इक्वेशन बनाएंगे रिमेनिंग 2 रूट से, बीटा और गामा से। तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0 ये आएगा। बीटा की वैल्यू b है, सॉरी गामा की वैल्यू b है और बीटा की वैल्यू c है। तो माइनस बी प्लस सी एक्स और इंटू कितना बना बी सी, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये बी सी। तो ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कि रिमेनिंग 2 रूट्स आर द इक्वेशन, है ना, आर द इक्वेशन ऑफ आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये हमने करना था, हो गया ये, क्लियर हो गया सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रियल रूट, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ऑप्शन आपको a 0 -1 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है नन। क्लियर। तो हमने यहाँ पर देखो क्या करना है, वी कंसीडर 2 इक्वेशन। हमने ये 2 इक्वेशन ले ली यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड वी कंसीडर द कॉमन रूट अल्फ़ा। और हमने एक रूट कंसीडर कर लिया, कॉमन क्या है वो अल्फ़ा। अब यहाँ से ये अल्फ़ा जो है इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस a अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए मैंने 1 को 2 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये बना लिया। तो अल्फ़ा ट्वाइस a माइनस 3b इक्वल टू कितना आ गया 1, और अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1/2a माइनस 3b। क्लियर है। इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, ये 3 अल्फ़ा स्क्वायर a अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू माइनस 2a, यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 1/2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। यहाँ से रिप्लेस करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो a/3a माइनस 2a माइनस 3b प्लस 1। फिर इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एलसीएम ले लिया ये होल स्क्वायर। तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचेगा 3a इंटू 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास देखो कितना आ रहा है 3 प्लस ये आ रहा है 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एंड 2 3 जा 6 माइनस 12ab इक्वल टू 0। ओके। अब यहाँ से देखो 4 और 2 कितना हो गया 6a स्क्वायर, ये कितना हो गया प्लस 9b स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 15ab। क्लियर। और इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। ओके बच्चों, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास 3, तो 3 कॉमन ले लो। तो ये देखो कितना बना आपके पास 2a स्क्वायर, है ना, यहाँ से बन जाएगा 3b स्क्वायर माइनस 5ab इक्वल टू -1।
लेकिन ये वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 5ab माइनस 2a² माइनस 3b² की, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5ab माइनस 2a² माइनस 3b², और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। तो ये इसका एक तरीका हो गया सॉल्व करने का, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर हो गया। एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस रिज़ल्ट को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ से देखो ये जो दो इक्वेशन है ना, सेकंड मेथड हम देखते हैं इसमें कि ये दो इक्वेशन आपके पास है, तो आप यहाँ से क्या करो, एक तो अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लो, ठीक है, एक किसका कोफिशिएंट निकाल लो, अल्फ़ा का, और एक किसका कोफिशिएंट निकालेंगे हम, 1 का, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर के कोफिशिएंट में देखो हम क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे, आएगा AB11, है ना, कल बताया था मैंने आपको, ये कितना आएगा, AB11, यहाँ पे राइट करो आप AB11, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा 3 2, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 3 2, और फिर कितना आ जाएगा AB, इस तरह से, क्लियर है। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो गया, a माइनस बी, ये कितना हो गया, अल्फ़ा अपॉन आपके पास हो गया 2 माइनस 3 माइनस 1, है ना, 2 माइनस 3 कितना आ गया, -1, और ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास देखो कितना, 3b माइनस 2a, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करेंगे, हम देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 अपॉन 3b माइनस 2a, ये आ गया, और अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, अल्फ़ा स्क्वायर जो है यहाँ से हम निकालें तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया कितना, ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन, ठीक है, यहाँ से या आप यहाँ से निकालो कोई दिक्कत नहीं, तो a माइनस बी अपॉन कितना आ गया, ये 3b माइनस 2a, ठीक है ना, इसको ले लो इस तरफ, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ से ये जो अल्फ़ा है इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, तो ये कितना हो रहा है, a माइनस बी अपॉन 3b माइनस 2a इक्वल टू -1 अपॉन b, तो 1 अपॉन 3b माइनस 2a का होल स्क्वायर, क्लियर है। ये इसको मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो ये तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3b माइनस 2a से 3b माइनस 2a, और a माइनस बी इंटू 3b माइनस 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ओके, अब आप सॉल्व कर लो इसको, देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका कितना, यहाँ से देखो ये आ जाएगा 3ab और ये 2ab, तो कितना हो गया, ये 5ab। यहाँ से कितना आ जाएगा, -3b² और -2a², सो -2a² माइनस 3b² इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी इस तरह से, तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर लो इसको, है ना। एक वे वो है, एक वे ये है, ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से ये प्रॉब्लम आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका, ABC आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो ABC है एक ट्राइंगल की साइड्स है, तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं इस तरह से, और ये ax² bx + c एंड 5x² 12x + 13 हैव कॉमन रूट। यहाँ से सिर्फ क्या लेते हैं, हैव कॉमन रूट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वही देखना है कि क्या इस इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी हैं, और इमेजनरी रूट के लिए क्या फाइंड करोगे आप, इसका डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करोगे आप, इसका डिस्क्रिमिनेंट। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या, आप देख लेना यहाँ पे, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसके रूट्स क्या है, इमेजनरी। और इन केस ऑफ इमेजनरी रूट बोथ इक्वेशन हैव बोथ रूट कॉमन, दोनों इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन होंगे, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन में क्या होंगे, दोनों रूट कॉमन होंगे। तो क्या लोगे आप, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो a/5 b/12 और c/13 आएगा, और उससे क्या आ जाएगा, a/b/5 5/12/13, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है ना। उसी तरह से आपके पास ये होगा, तो a/b/ और ये आ गया a/b/c, तो a को आप क्या मान लेना, जैसे 5 के 12 के 13 के, है ना, इस तरह से। तो यहाँ से आप देखोगे तो फिर ये ट्राइंगल जो है ना, ठीक है, ये ट्राइंगल जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल C होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि जो हाइपोटेनस है उसके सामने वाला एंगल होता है 90 डिग्री। तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। ABC के बारे में बता देता हूँ, जैसे ये ट्राइंगल है
आप इस तरह से कंसिडर करिएगा ए बी सी को, अपोजिट वर्टेक्स, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए वी कंसिडर ए, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी वी कंसिडर बी, एंड साइड अपोजिट टू वर्टेक्स सी वी कंसिडर सी। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। सो आप इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक का कौन सा कंडीशन फॉर कॉमन रूट की हमने कंप्लीट कर लिया। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करना।